नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। आज एंटरटेनमेंट के हॉट टॉपिक में बात करेंगे बॉलीवुड पर छाए उस काले बादल की, जो ईडी द्वारा की गई है। लगातार ईडी द्वारा समन भेजा जा रहा है बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स को। अब इन दिनों कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान का भी नाम इसमें सामने आया है। इसके अलावा श्रद्धा कपूर और तमाम जो सेलेब्स है वो भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। सट्टेबाजी ऐप से लगभग 5,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है और इस पर तमाम जो सेलेब्स है वो ईडी के रडार पर दिखाई दे रहे हैं। और सट्टे की बात करें तो ये लगभग एक किसी दुबई में किए गए शादी को लेकर तमाम सेलेब्स ने वहां परफॉर्म्स किया था, जिस पर अब ईडी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ईडी ने अब कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और हिना खान को भी नोटिस भेजकर इनको इस पर एक तलब किया गया है और बयानबाजी के लिए बुलाया है। इससे पहले भी ईडी ने रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर को भी समन भेजकर 6 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा था। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महादेव बैटिंग ऐप के जरिए करीब 5,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप हुआ है और ईडी में इस ऐप को प्रमोट करने और इससे जुड़े का जो भी प्रोग्राम्स है उसमें शामिल होने के लिए जो भी पूछताछ है उसके लिए इस तमाम सेलेब्स को बुला रही है। इसमें अब हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा और हिना खान को भी नोटिस जारी किया गया है और पेश होने के लिए कहा गया था। रणबीर कपूर को 2 हफ्ते की उन्होंने मोहलत मांगी है। श्रद्धा कपूर पूछताछ में शामिल होगी या नहीं, इसकी पुष्टि फिलहाल अभी नहीं की गई है। ईडी ने रणबीर कपूर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ऑफिस में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उनकी वो पेश नहीं हुए। उन्होंने 2 महीने की मोहलत मांगी है। इस पूरे मामले में ईडी की तरफ से एक जो लॉयर है सौरभ पांडे छत्तीसगढ़ से, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उस पर एक नजर डालते हैं। समन्स जारी किया गया रणबीर कपूर को, क्या महादेव ऐप एक बैटिंग पोर्टल था, उसके संदर्भ में बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला था, जिसके संदर्भ में जो रायपुर का जो ऑफिस है ईडी का, उसने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया और इन्वेस्टिगेशन संदर्भ में हमने 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की हुई है। और जब इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड किया तो धीरे धीरे करके कई लोगों के नाम आए। हम लोग ने समन इशू कई लोगों को किया हुआ है, कई लोग आकर के हमारे सामने अपना बयान दे के गए हैं। उस संदर्भ में जो है हमें कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि रणबीर कपूर, जो कि बॉलीवुड में एक कोई वो है एक्टर है, कोई है वो रणबीर कपूर जो है, तो उसका भी कुछ ऐसा नाम सामने आया। तो हमने रणबीर कपूर को भी सेक्शन 50 पीएमएलए का समन इशू किया था। उपस्थिति उसे रखी थी आज की, और रणबीर कपूर आज उपस्थित तो हुआ नहीं, लेकिन उसने ईमेल के माध्यम से क्या कहते हैं, इल्तजा की है, एक रिक्वेस्ट किया है कि वो आज नहीं आ पाएगा, उसे 1 सप्ताह का समय दिया जाए। ईमेल हमको रिसीव हुआ है और उसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि उसके ईमेल पे हम क्या करें क्या नहीं करें। और प्रोसीजर ये है कि अगर कोई हमारे द्वारा जारी किए गए ईमेल पे अपीयर नहीं होता है तो हम लोग दोबारा समन इशू करते हैं, और अगर ऐसा कालांतर चलता रहता है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, वारंट भी करवाते हैं। किन लोगों पे नोटिस दिया गया? देखिए, उसके अलावा क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है और बहुत सारे लोगों के खिलाफ भी, उसके अलावा भी कई लोगों के खिलाफ जारी किया गया है। क्योंकि मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन तो उनका नाम अभी बताना उचित नहीं होगा, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दे रहा हूं कि उसके अतिरिक्त भी कई लोगों को हमने समन इशू किया हुआ है। तो अगर हम इस तमाम बयान पर गौर करें तो इसमें मीडिया और सूत्रों की बात करें तो उनके हवाले से जो खबर सामने आई वो ये है कि रणबीर कपूर ने इस पूरे मामले पे महादेव ऐप का प्रचार भी किया था कथित तौर पर, और इसलिए ईडी के जो अधिकारी हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रणबीर ने ऐप का प्रचार करना कब शुरू किया था, इसके लिए उन्हें कितने पैसे मिलते थे, कैसे मिलते थे, ये तमाम बातें जो है पता करने की कोशिश लगातार ईडी कर रही है। और ये पूरा मामला बता दें कि महादेव ऐप से जुड़ा हुआ है। इस ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी कराई जा रही थी। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल इसके मुख्य प्रमोटर बताए जा रहे हैं और ये दोनों दुबई बेस्ड कंपनी के जरिए ये ऐप चला रहे थे।
महादेव ऐप में क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, पोकर, कार्ड गेम्स के साथ कई और लाइव गेम्स खिलाकर उसमें सट्टेबाजी कराई जा रही थी। ये भी आरोप है कि इस ऐप में जो तमाम पैसे हैं वो सट्टा खेलने के लिए लगातार लोगों को जो है उकसाती थी और इससे नुकसान ही होता है। इसके अलावा ऐप के जरिए यूजर्स जोड़े जा रहे थे, बेनामी बैंक खातों के जरिए यूजर आईडी बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी और सट्टेबाजी से होने वाले कमाई को बैंक के कई खातों में भेजा गया। भारत में इसके विज्ञापन और फ्रेंचाइजी के लिए आमंत्रित करने के लिए बड़ी मात्रा में पैसे भी खर्च किए गए थे। इस ऐप के जरिए कई प्लेटफॉर्म्स एक साथ इसको जोड़ा गया था। कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इस ऐप को 30 सेंटरों से चलाया जाता था। और अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो फरवरी में एक शादी थी जिसमें सौरभ चंद्राकर ने इसी साल फरवरी में शादी की थी और इसमें सनी लियोनी, नेहा कक्कड़, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, अली अब्राम, भारती सिंह, भाग्यश्री, कीर्ति खरबंदा, नुसरत भरूचा, कृष्णा अभिषेक और सुखविंदर सिंह शामिल हुए थे। इस शादी पर लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्चा बताया जा रहा था कि इससे अधिक के भी खर्चे शादी में हुई थी। और जो ईडी ने सबूत जुटाए तो उससे पता चला कि हवाला के जरिए इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को 112 करोड़ रुपए दिए गए थे। वहीं होटल बुकिंग के लिए लगभग 42 करोड़ रुपए कैश का इस्तेमाल किया गया था। और शादी का कार्यक्रम का जो वीडियो सामने आया था जिसमें बॉलीवुड के तमाम हस्तियों को देखा जा सकता था। और ये भी पता चला कि इस ऐप में एक सक्सेस पार्टी भी हुई थी इस ऐप पर और इसमें सौरभ चंद्राकर और ऐप के दूसरे प्रमोटर जो हैं रवि उप्पल, उन्होंने मिलकर 2022 सितंबर 2022 में इसके पार्टी का आयोजन किया था जिसमें बॉलीवुड के तमाम जो एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, वो वहां पहुंचे थे। और रिपोर्ट्स की माने तो जो सूत्रों से खबर सामने आई है उसमें ये कि बड़े नामों के हवाले के जरिए पैसों का भुगतान किया गया। एक बड़े अभिनेता को 2 करोड़ दिए जाने की बात कही जा रही है। इस बैटिंग ऐप से जुड़ी 417 करोड़ की संपत्ति जो है जब्त की गई है। अब इसमें तमाम जो सेलेब्स के नाम सामने आ रहे हैं इस पे पूछताछ की जा रही है। अभी तक जो पैसे हैं 417 करोड़ रुपए वो जब्त किए गए हैं। इसके अलावा बॉलीवुड के और कितने लोगों के नाम सामने आते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी किसी पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। लोगों के नाम तो आए हैं, इसमें कैसे पैसे आए, कैसे लिए, इस तमाम बातों पर ईडी लगातार जांच पूछताछ कर रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में और कितने बॉलीवुड के सेलेब्स इस ईडी के काले बादल से घिरे रहते हैं, क्या कोई आरोप सिद्ध होता है या नहीं, या फिर और देखते हैं कि और किन किन महान हस्तियों के नाम शामिल होते हैं। और इसमें लगभग बहुत सारे लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है इस पूरे मामले में। फिलहाल एंटरटेनमेंट के हॉट टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर, अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।